सीधे आते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे और विजुअल करते हैं अपनी पीपीटी। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पे जितने भी लोग हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक आपको रेगुलर अपडेट होता है। हम लोगों ने अभी 2 एंड सेम के लिए यूनिट 3 का टॉपिक एक क्लियर कर लिया, जिसमें से डेमोक्रेटिक और आपका समतावादी हो गया, लोकतंत्र का हो गया और ह्यूमन सोसाइटी। इन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया और फिलहाल उस थोड़ी देर के लिए उसको हम लोग रोक देंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जिसमें से यूनिट 3 पे आते हैं हम लोग हायर एजुकेशन पे। तो आज यहाँ पे इसका हम बेसिक डिटेल बस देखेंगे कि हायर एजुकेशन होता है क्या, और इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है साथ साथ में उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल वे में हायर एजुकेशन होता क्या है। मैंने बताया था कि हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि 10+2 की वजह से हमने अभी शुरू किया था। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी एजुकेशन से शुरुआत किया था, ठीक है, जिसमें हमने कई चीज़ें पढ़ी थी। जैसे इसमें हम लोगों ने पढ़ा था मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पढ़ा था, ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण पढ़ा था, तमाम चीज़ें पढ़ी थी इसमें। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अब सीधे से भाई हमने प्राइमरी एजुकेशन पढ़ा जो चलती है हमारी सिंपल वे में 1 से 5, फिर उच्च प्राइमरी जो चलती है हम लोग की 6 से 8, एक मिनट ये प्लस नहीं करना था, 6 से 8। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन चलती है वो 9 से 12 चलती है। और जो एनईपी का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, अब चलता है हमारा, इसी को अगर याद है तो 5+3+3+4, ये हमारा न्यू एनईपी का स्ट्रक्चर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। जो हम पुराना पढ़ते थे वो 10+2+3। तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो यही है जो +3 है, ये आपकी हायर एजुकेशन है। अब हायर एजुकेशन इन सिंपल टर्म्स, जैसे ही आप +2 पास कर लेते हैं और उसके बाद जो आप शिक्षण प्राप्त करते हैं, मैं डिप्लोमा कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जब एक डिग्री कोर्स की बात करते हैं, आप चाहे महाविद्यालय लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं, या किसी हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके एजुकेशन लेते हैं, तो वही आपकी उच्च शिक्षा होती है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जो शिक्षा आप ग्रहण करते हैं वो उच्च शिक्षा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देना कि वो उच्च शिक्षा जो आप ले रहे हैं वो उच्च शिक्षण संस्थान हो, हायर एजुकेशन को उन पे मोहर लगी हो। एक दो इसकी हम परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे यूजीसी कहती है कि हायर एजुकेशन इज एजुकेशन इम्पायर्ड बाय यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो मैंने पीछे बात कही। अब यही चीज यूजीसी अपनी डिफिनीशन में भी कहता है कि उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय, कॉलेजों या उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्राप्त की जाती है, सॉरी प्रदान की जाती है। अब फिर अगर इसी चीज को हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन से देखें तो उच्च शिक्षा वह है जो उन्नत ज्ञान, अब देखना यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक नया टर्म, उन्नत ज्ञान, यानी एडवांस हो गया, डेवलप हो गया, स्किल्स हो गए, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को और ज्यादा इनहेंस करती है, यानी डेवलप करती है, वो होती है उच्च शिक्षा। सिंपल सी परिभाषा होगी, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखना होगा तो एक सिंपल टर्म में लिखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जो शिक्षा हम लेते हैं किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान से, तो वही हमारी हायर एजुकेशन है। बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप अगर कोई भी परिभाषा, एक दो परिभाषा याद हो, बुक्स में आपको कई मिल जाएंगी, वो नोट डाउन कर दीजिएगा वहाँ पे। अब अगर इसकी हम नेचर की बात कर लें तो अभी डिफिनीशन में हमने जो इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग बताया, तो उसमें जैसे था एडवांस स्पेशलाइज एजुकेशन, नॉलेज ओरिएंटेड एंड रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होता है, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको प्रमोट किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। यानी यहाँ पे आप देखो +2 तक क्या मैटर होता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स मल्टीपल है। जैसे अगर हम सीधे यहाँ से लेते हैं 10 से लेते हैं फिर +2 पे आते हैं, यहाँ पे आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यहाँ पे आपको 5 पढ़ने हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आते हो +3 पे, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप यहाँ एक चाहे तो सिंगल सब्जेक्ट से भी अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं, या 3 सेट का कॉम्बिनेशन बना के भी। तो एक चीज़ है ना कि आप अब स्पेशलाइज होते जा रहे हैं, अब आप नॉलेज ओरिएंटेड चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, रिसर्च में बढ़ते हैं। जब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाएंगे, तो जैसे आपने ग्रेजुएशन किया 3 साल का, फिर 2 साल का पीजी किया, और फिर आ जाएंगे आप रिसर्च में। और अब तो जो न्यू स्ट्रक्चर आया है एनईपी के अकॉर्डिंग, आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है, 4 साल के बाद आप चाहें तो सीधे रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। खैर इसकी शुरुआत हम लोग 6 से कर देते हैं वोकेशनल एजुकेशन, लेकिन अगर एडवांस लेवल पे आपको जाना है, जैसे इंजीनियरिंग करना है, तो आपको 6 से इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जा सकती ना, क्योंकि तब आपकी समझ ही नहीं होती है।
आपको बेसिक सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक फिजिक्स पता हो, मैथ पता हो, केमिस्ट्री पता हो, बेसिक थ्योरीज पता हो। लेकिन हम ये तो नहीं उम्मीद कर सकते ना कि एक 6वीं का बच्चा, लेकिन बेसिक हम नींव डाल देते हैं कक्षा 6 से, और लेकिन यहाँ पे हम आ जाते हैं जैसे हमारे इंजीनियर एटलीस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी कोर्स करते हैं 10+ के बाद ही करते हैं, उसके पहले नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए है ही नहीं कुछ। और फिर आपके यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं, मतलब जो हायर इंस्टीट्यूट होते हैं उनका टारगेट ये होता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन की, आप क्या नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और आप सोच को बदल कैसे सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, सोचने के भी दो तरीके होते हैं। मैं एक बहुत सिंपल से बता दूंगा, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। एक होती है हमारी अपसारी चिंतन होता है और एक अभिसारी चिंतन होता है। जैसे इसको एक हम बोलते हैं कन्वर्जेंटिंग थिंकिंग। जैसे कई बार कहते हैं ना, क्या रहे वो कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है। एक आते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब कि उनकी सोच में विस्तार है। तो एक होती है परंपरागत। तो आपको इस परंपरागत को लेके नहीं चलना है, जो फैलाव वाली सोच है यानी अभिसारी, वहां लेके चलना है। तो इस चीज को हमें क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। फिर उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखो, हर शिक्षा का उद्देश्य होता है। जैसे प्राइमरी का था कि एक सब टारगेट फिक्स किया गया था कि आपको मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आ जाए, लर्निंग बर्डन आपके ऊपर कम हो, ठीक है, तमाम चीजें थी। तो उसी तरह हायर एजुकेशन पे क्या होगा? तो सबसे पहले कि डेवलपमेंट ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल, लास्ट में हम लोग नेचर में ये चीज देख चुके हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को इनहेंस करना है। फिर आपको क्या करना है कि हमें कैसा क्रिएशन करना है कि प्रोफेशनल मैन पावर क्रिएट करना है। ऐसा नहीं जुगाड़ वाला काम कभी कभी ठीक लगता है सिचुएशन पे, लेकिन अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है ना। जैसे कई बार हमारे लाइट बोर्ड के स्विच खराब हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा उसमें कटआउट लगा के काम कर लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ये है कि भाई जाओ उसका प्लग लाओ, तमाम चीजें लाओ, जिससे वो लंबे समय तक चल पाए। तो ये चाहिए होता है। फिर क्या होता है कि हमें रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना है। रिसर्च, जो कि रिसर्च जब तक आप करेंगे नहीं तो नई चीज़ें आप कैसे क्रिएट करेंगे, नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर कैसे करेंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट करना है, और ये आगे आप लोग पढ़ेंगे शायद थर्ड या फोर्थ, नहीं, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जब जाएंगे तो लीडरशिप जैसी चीज़ें आपको तब डिटेल में मिलेंगी। लीडरशिप का मतलब क्या है? देखो, हर बच्चा लीडर नहीं बन सकता। जैसे टीम का कैप्टन एक ही होता है ना, एक वाइस कैप्टन होता है कि चलो अगर वो नहीं हुआ तो चलो उसकी जगह पे हम इनसे काम चला लेंगे। तो लीडर हर किसी को नहीं बनाया सकता ना। तो लेकिन फिर भी हम इतनी स्किल आपके अंदर डेवलपमेंट करेंगे कि आप बेसिक चीजें कर पाओ। साथ में हमें क्या करना है कि सोशल, इकोनॉमिकल और नेशनल डेवलपमेंट करना है। किसके द्वारा? हायर एजुकेशन के द्वारा। किसका होगा? आपका। और जब आपका होगा तो आप अन्य लोगों को करेंगे, और इससे क्या होगा? नेशन का होगा। तो ये हायर एजुकेशन का हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ ली आज, ठीक है। अब इसमें जो आगे के टॉपिक है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। तो इस पे तो मेरे पुराने वीडियोस पड़े हैं कि जैसे अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इसको बांटना शुरू करते हैं वैदिक काल से, ठीक है। वैदिक काल आएगा, फिर आपका आएगा बौद्ध काल, बौद्ध काल के बाद फिर मुस्लिम एरा आता है, फिर आता है ब्रिटिश टाइम, और उसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद का टाइम। तो इन सभी टाइम पे हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। अब जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिटेल में जाओगे तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। खासकर आप नहीं समझ में आता है तो एक प्लेलिस्ट होगी इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री के नाम से। तो उसमें वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, बौद्ध काल में शिक्षा कैसी थी, मुस्लिम काल में कैसी थी, सबका मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं फिर उसको पढ़ाऊंगा। तो वैदिक काल में क्या स्ट्रक्चर रहा है, बौद्ध काल में क्या रहा है हायर एजुकेशन का, या कह सकते हो कंप्लीट एजुकेशन पढ़ा दूंगा, तो उसमें हायर भी इंक्लूडेड रहेगा। फिर ब्रिटिश काल में, उसके बाद फिर इसमें एक चीज और आपको जो पढ़ना है सबसे ज्यादा कि कितने एक्ट हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा सबसे पहला हायर एजुकेशन के लिए आयोग बना था तो वो 1948 टू 49 था। राधा कृष्ण आयोग, इन्होंने यही इसके अध्यक्ष थे, तो इनके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद कौन कौन से आयोग बने और किन आयोगों ने हायर एजुकेशन के लिए बात की है, तो ये हो जाएगा इसका पूरा आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो कि हम धीरे धीरे हम एक एक करके चलेंगे वैदिक काल से लेके स्वतंत्रता तक। और सबसे ज़्यादा आयोग आपको जो मिलेंगे आयोग रटने वाले, ब्रिटिश टाइम में कौन कौन से आयोग आए, और फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन से आयोग बने। तो अगली क्लास में हम वैदिक काल से शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, सपोर्ट करें, मैं भी मोटिवेट रहूं और आप लोग भी पढ़ते रहें।
और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू, और इसको अब स्टॉप किया जाए।